The 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy. It resulted in 166 innocents being killed, and it included 26 foreign nationalities. Regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ यूएन में अड़ंगा डाला है। चीन ने 26/11 मुंबई हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगा दिया है। चीन ने यूएन में भारत और अमेरिका के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव को रोक दिया है। चीन इससे पहले भी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में रोड़ा बन चुका है। चीन के इस कदम का भारत ने यूएन में जबरदस्त जवाब दिया है। चीन के इस कदम पर भारत ने यूएन के सदस्य देशों की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएन में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर हम स्थापित आतंकियों को यूएन की वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आतंकवादियों की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति में हमारी कमी को दर्शाता है। इसी के साथ भारत की ओर से आतंकी साजिद मीर की एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई गई। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। भारत की ओर से यूएन में जो ऑडियो क्लिप चलाई गई, उसमें सुना जा सकता है कि कैसे मुंबई हमलों के समय आतंकी साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ऑडियो क्लिप में यह भी सुना जा सकता है कि ताज होटल में जितने भी विदेशी आए हैं, उन्हें मार दिया जाए। इस ऑडियो क्लिप को चलाने के बाद भारत की ओर से यूएन में कहा गया कि मुंबई आतंकी हमलों के 15 साल बाद भी साजिद मीर खुलेआम घूम रहा है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए भारत ने कहा कि एक देश में उसे पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। यह आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया है। यह गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की खतरनाक अवधारणा है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम ऐसे स्थापित आतंकी जिन्हें दुनिया भर में आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उन्हें भी कुछ देशों से भू राजनीतिक हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है हम में आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं है। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody. साजिद मीर वो आतंकी है जो 2008 में मुंबई हमलों में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। आज साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिशें जारी हैं। उसे कभी पाकिस्तान ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। साजिद को भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकी घोषित कर चुके हैं।
लेकिन हमेशा उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाले प्रस्ताव में चीन अड़ंगा डाल देता है और अब एक बार फिर से चीन ने ऐसा ही किया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।